न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। लद्दाख में अनुराग ठाकुर ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया हैंडपंप, मीठे पानी का लिया स्वाद। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान वो डेबिंग गांव गए थे। जी हां, 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां उन्होंने भूजल निकालने के लिए हैंडपंप चलाया और पानी पिया। उन्होंने कहा कि पानी मीठा था और इससे उन्हें अलग एहसास हुआ। ठाकुर की लद्दाख यात्रा के ऐसे समय हुए जब क्षेत्र पर जल संकट से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण लद्दाख में जल स्तर में गिरावट आ रही है। जी हां, परिणाम स्वरूप लद्दाख के कई गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ठाकुर की डेब्रिंग गांव के दौरे को लद्दाख में जल संकट को उजागर करने के एक तरीके के रूप में देखा गया था। उन्होंने ये भी घोषणा की कि सरकार गांव की जल आपूर्ति में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठाकुर द्वारा हैंडपंप चलाने और पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई लोगों ने ठाकुर के इस भाव को लद्दाख में जल संकट को उजागर करने के लिए उनकी प्रशंसा की है। नाना पटोले ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बोले राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान नाना पटोले ने दावा किया कि प्रशासन ठप हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। पटोले ने कहा, सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेमौसम बारिश के बावजूद किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, विभागों और मंत्री पदों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हां, पटोले ने कहा कि राज्य में हालात ऐसे हैं कि प्रशासन का काम ठप हो गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का वोट राज्य में सत्ता साझा करता है। बाबूलाल मरांडी की ममता बनर्जी को दो टूक, बोले राम के खिलाफ जाने वाली की राजनीति। जी हां, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बीच सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी के जीत पर सीएम ममता बनर्जी के दिए हुए बयान पर झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जोरदार हमला बोला है। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जारी हिंसा पर बाबूलाल मरांडी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि घबराइए मत ममता बनर्जी, प्रभु राम और श्याम से बैर रखने वालों की राजनीति मिट्टी में मिल जाती है। जी हां, दरअसल बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी ने बंगाल हिंसा पर कंठ खोला तो जहर उगला। उन्होंने भगवान राम और श्याम को अपनी घृणित राजनीति में घसीटने का अक्षय अपराध किया है। लूटमार, खून खराबे और भयावह हिंसा माहौल पर तार्किक बात रखने के बजाय उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। घबराइए मत ममता बनर्जी जी, प्रभु राम और श्याम के से बैर रखने वालों की राजनीतिक मिट्टी में मिल जाती है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, मैं यानी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं से में लोगों की मौत होने से मैं दुखी हूँ। चुनाव 71,000 बूथ पर हुए, लेकिन हिंसा की घटनाएं 60 से कम बूथ पर हुई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि आज चुनाव को जून की तारीख की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 19 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के थे। हालांकि पुलिस सूत्रों से ने मारने वालों की संख्या 37 बताई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आपको यानी विपक्षी को मेरे प्रति इतनी नफरत क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हूँ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एकता के लिए बोलती हूँ? उन्होंने ग्रामीण चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार सफलता के लिए बंगाल के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि वास्तव में पार्टी को उसके खिलाफ विपक्ष द्वारा झूठ फैलाने से जीत हासिल करने में मदद मिली है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।